बता दें कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल देश का केंद्र शासित समेत कुल 36वां ऐसा राज्य है जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। इस योजना से राज्य के करीब 1,43 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद अब राज्य के पात्र परिवार भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का इस योजना से जुड़ना सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य को 5,027 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो घड़ी आई है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत से जुड़ने के बाद राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। वहीं एनएचए के सीईओ डॉक्टर सुनील बर्नवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के करीब 1,43 लाख परिवारों को योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पश्चिम बंगाल के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। वे रोजगार के लिए या किसी भी कार्य के लिए भारत के किसी भी कोने में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में 5 लाख तक का इलाज करवा पाएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए 1.24 करोड़ ऐसे परिवार होंगे जिसको इस योजना के साथ सीधे जोड़ा जाएगा और इसके ऊपर 70 वर्ष या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनकी संख्या भी लगभग 15.95 लाख है और हेल्थ वर्कर जो उसकी संख्या कुल मिला के 3.06 लाख है और तीनों मिला देते हैं तो 1.43 करोड़ परिवारों को ये लाभ दिया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत से जुड़ने के साथ ही लाखों परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। और इसी क्रम में आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के पश्चिम बंगाल में लागू होने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बंगाल के लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस योजना के लागू होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। से होने नहीं दिया जो पीछे हमारा सीएम था, तो अभी शुभेंदु जी आने के बाद आज से लागू हो गया। सारा बंगाल खुशी में है। कई योजना जो है वो लागू नहीं होता था तो हमें बहुत दुख होता था। आज नया सरकार आया है, ये लागू होने के बाद हम सारे झूम रहे हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार ने ये योजना को चालू नहीं किया था, लेकिन आज शुभेंदु जी का सरकार आने के बाद ये योजना चालू हो रहा है। इसमें बहुत सारे बंगाल के गरीब तबके के जो लोग हैं उपकृत होंगे। आयुष्मान योजना चालू होने से हमारे जो सारे जो गोल्ड के लेबार है, स्वर्ण शिल्पी लोग हैं जो जूझ रहे थे पैसा के अभाव से, तो ये योजना चालू होने से उनको बहुत फायदा मिलेगा। जो आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए, हम लोग को वेलोर बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं। हम कहीं भी स्टेट में रहे हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। उनके सरकार में नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी आए तो उनकी सरकार में हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं।
हम लोग सब खुश है इस बारे में। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है।